Hello student, very welcome you all on the recorded session of Reasoning with Sandeep Birman. Reasoning with Sandeep Birman के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट, और जिसकी आज क्लास 3 है, क्लास 3 है। इस टॉपिक का जो भी बचा हुआ है इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बचेगी प्रैक्टिस। आप लोग यदि कमेंट में रिक्वेस्ट करेंगे, डालेंगे कमेंट में, तो मैं इसका एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया था, रीजनिंग विद संदीप ब्रह्मांड, सेम नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। तो आप वहाँ पे जाके और कुछ भी अपडेट्स हैं जो भी मैं इस चैनल के रिगार्डिंग या इस किसी कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ भी मैं उस पर डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल रखे हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आई स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि मैंने जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम को देखा है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे सबसे बेस्ट चीज़ होती है। चाहे आपको कोई चाहे कुछ भी एडवाइस करे, पर मैंने जो देखा है, देखिए एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप खुद से भी R&D कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, और आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी भी मिस मत करना। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मैं फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, CPO की तैयारी कर रहे हो, या HTET की किसी भी एग्ज़ाम की, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप कुछ मत करिए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपको लगे कि हाँ अब अभी अच्छे से तैयारी हो गई है। और उसके बाद आपको अगर उस तैयारी को इवेलुएट करना है, आपको चेक करना है कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, तो सबसे बेटर है कि उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहीं से अरेंज कीजिए और उन क्वेश्चंस को लगा के देखिए, और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कैसी आपकी तैयारी है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अभी तक करवाए हैं, या मैं आगे भी किसी और टॉपिक के करवाऊंगा, तो वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। वो किसी एग्ज़ाम में आए हों इंडिया में, किसी भी एग्ज़ाम में, पर वो उस लेवल को मैच करता मिलेगा जिस लेवल की हम वो क्लास या वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर वो जो सीरीज़ हम चला रहे हैं वो होगी, ठीक है। तो रैंकिंग टेस्ट हम लोगों ने शुरू किया था, इसके 2 वीडियो हम लोग मैं कर चुका हूँ, तो 3rd वीडियो है इसका, और आज इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन है। कल के लेक्चर में जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ट्रिक्स के भरोसे कभी मत रहना, ठीक है, और रीजनिंग में तो स्पेशली, क्योंकि देखिए ट्रिक्स कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट से निकलते हैं। और ट्रिक का आप एक समझिए कि उसका एक दायरा होता है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन में चीज़ें बदलेंगी, ट्रिक फेल हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा भी। तो उसको एक स्पेसिफिक एक कंडीशन चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो और आप ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक लग जाएगी। पर अगर वहाँ पर कुछ भी चीज़ें आपको सेम दिखेंगी क्वेश्चंस में, पर वो एक्चुअल में सेम होती नहीं। जैसे आप जो कल के वीडियो में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप कंपेयर करोगे, तो आप लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस बात को आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप चेक करके देखोगे, तो उस क्वेश्चन के साथ देखिए, ये क्वेश्चन क्या है। 30 छात्रों की कक्षा में ए दाएं से 18वां जबकि बी बाएं से 18वां है, ए और बी के बीच में कितने छात्र हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो से इस वीडियो को कंपेयर करोगे, उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, पर इनका जो आंसर है वो एकदम डिफरेंट होगा, अलग होगा। देखिए, पकड़े हुए कैसे आप इस चीज़ को कि ये क्वेश्चन अलग है वो क्वेश्चन अलग, क्योंकि दिखने में दोनों एकदम सेम लग रहे हैं। देखिए, 30 छात्रों की कक्षा है, ए दाएं से 18वां है जबकि बी बाएं से 18वां है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जब भी आपको दो लोगों के बीच में बैठे हुए छात्रों की संख्या आपसे पूछे, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन दे रखी हैं, जैसे यहाँ क्या है 18 राइट से, और लेफ्ट से भी क्या है, सेम है 18, दोनों को ऐड करके देख लो क्या आया, 36। लास्ट क्वेश्चन में भी जो मैं अभी जो ये करवा रहा हूँ, इस लास्ट क्वेश्चन में भी आप अप्लाई करके देखना, और देखना कि ऐड करने के बाद, लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन को ऐड करने के बाद जो नंबर मिला है, क्या वो नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा है।
अगर वो नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा है तो ये क्वेश्चन अलग केस है, और अगर वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम है तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, लेफ्ट और राइट को ऐड करो और टोटल से माइनस कर दो, उन दोनों के बीच में बैठने वाले छात्रों की संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, लेफ्ट और राइट को आपने ऐड किया है तो क्या पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो आपके ऐड करने वाले ऐड करके मिले हुए नंबर से कम है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। ठीक है, लेफ्ट और राइट को ऐड करने के बाद मिले नंबर से। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, तो समझने की कोशिश करिए। देखिए, मान लेते हैं ये एक रो है और इसमें क्या है, टोटल 30 स्टूडेंट है। टोटल कितने हैं, 30 स्टूडेंट है, ये एक रो है। ठीक है, और उसने बोला ए जो है ना राइट से किस नंबर पे है, 18 प्लेस पे है। तो मान लेते हैं राइट से क्या है, ए 18 प्लेस पे है, 18वें नंबर पे। क्लियर। तो देखिए उसने क्या बोला है, टोटल कितने हैं, 30 हैं, है ना। तो अगर यहाँ तक 18 हो चुके हैं तो इधर कितने बचे, 12 बचे होंगे, हाँ या ना। ठीक है, 12 बचे होंगे। अब अगर इधर 12 बचे हैं तो उसने बोला कि बी जो है ना लेफ्ट से 18 पोजीशन पे है, तो डेफिनेटली बी अगर बैठेगा तो यहाँ कहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ तक तो आप फोकस करोगे तो यहाँ तक तो कितने 12 स्टूडेंट बचे हैं, जबकि स्टूडेंट कितने चाहिए, 18, 18 चाहिए बी को मिला के। ठीक है, तो बी की पोजीशन क्या बनेगी, बी यहाँ कहीं बैठा होगा। क्लियर है। ठीक है, बी की पोजीशन क्या है, वो लेफ्ट से 18 है। ए की पोजीशन क्या है, वो राइट से 18 है। तो अब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करना, क्योंकि आप यहीं पर कंफ्यूज होगे। मैं इसको हटा रहा हूँ और आप इन चीज़ों को माइंड में रखना। ठीक है, देखिए और समझने की कोशिश करना। बी की पोजीशन क्या है, राइट से 18, सॉरी ए की पोजीशन क्या है, राइट से 18। ठीक है, तो राइट से अगर 18 है और बी यहाँ बैठा है, फोकस करना, अगर ए की पोजीशन राइट से 18 है और बी यहाँ बैठा है तो इन 18 लोगों में बी शामिल होगा और ए भी शामिल है। ठीक है, दोनों को आपने एक एक बार काउंट कर लिया है इन 18 लोगों में, इन 18 लोगों में। ठीक है, और आपने फिर देखा कि बी जो है वो बाएं से 18वें नंबर पे है। बी क्या है, बाएं से, लेफ्ट से, ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है आपका। तो बी जो है लेफ्ट से क्या है, 18वें नंबर पे है। बी अगर लेफ्ट से 18वें नंबर पे है तो बी को आपने इन 18 में भी काउंट कर लिया। और जब आप इधर से आए हो तो आप ये ए आपको यहाँ कहीं मिला होगा। ठीक है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन जो है ये यहाँ कहीं मिला होगा, तो आपने यहाँ ए को फिर शामिल कर लिया। और इन 18 में लेफ्ट से जो 18 थे इनमें आपने ए और बी दोनों को फिर से शामिल कर लिया। बेसिकली आप बहुत डिटेल में ना जाओ तो इसको ओवरलैपिंग का केस बोलते हैं ना, कि दो पर्सन को आपने ओवरलैप किया है दो बार। ठीक है, कैसे, आप जब राइट से लेफ्ट की तरफ गए, 18 लोगों को आपने काउंट किया तो उन 18 में बी यहाँ शामिल है, ए यहाँ शामिल है। ठीक है, बी यहाँ शामिल है, कलर चेंज कर लेता हूँ आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करने में ईजी रहेगा। तो आप जब इधर से गए हो तो बी यहाँ शामिल है और ए यहाँ शामिल है। ठीक, और जब आप लेफ्ट से गए हो तो यहाँ पर ए फिर से ए आ गया और यहाँ पर इन 18 में आपने बी को भी शामिल कर लिया। तो बेसिकली आपने क्या है, दो बार काउंट कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट और राइट से जो पोजीशन दे रखी है ऐड करना। क्या मिला, 36। टोटल नंबर से लेफ्ट राइट की पोजीशन को ऐड करने के बाद उसमें से आप टोटल को माइनस कर देना। क्या मिलेगा आपको, 6, और जो मिले उसमें से -2 और कर देना, और जो मिलेगा वो आपका होगा आंसर। -2 क्यों किया है लास्ट में, क्योंकि आपने ए और बी को टोटल दो दो बार गिन लिया, जबकि वो दोनों एक एक बार हो सकते हैं, दो बार नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया है, -2 किया है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उन दोनों के बीच में कुल 4 छात्र बैठे होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है, इस वीडियो को दोबारा देखें, मतलब आप रिवर्स जाके एक बार दोबारा से इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पंक्ति में बाएं से ए का स्थान 16वां है, दाएं से सी बी 16वें स्थान पर है। बी ए के दाएं चौथे स्थान पर है और सी के बाएं 5वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं।
एक पंक्ति में बाएं से ए का स्थान क्या है, 16वां है, बाएं से क्या है, ए 16 पोजीशन पे बैठा है, ठीक। और दाएं से सी भी 16वें स्थान पर बैठा है, ठीक है, सी को रखो यहाँ 16 पोजीशन पे बैठा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, बी जो है ना ए के दाएं। अब देखो हमारा राइट उसका राइट, हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, क्लियर। तो ए का राइट किधर होगा, इधर, ए का लेफ्ट किधर होगा, इधर, ठीक। यहाँ सेम, सी का राइट किधर होगा, इधर, बी का लेफ्ट किधर होगा, इधर। उसने बोला बी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, बी जो है ना ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो बी यहाँ कहीं होगा, 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन है, बी, ठीक। और फिर बोला है कि सी के बाएं पांचवें स्थान पर है, कौन, बी, सी के बाएं पांचवें स्थान पर। तो सी के बाएं पांचवें स्थान पर रखो 1 2 3 4 और पांचवें स्थान पर कौन है, बी, ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा है, अब उसने आपसे पूछा है कि पंक्ति में कितने छात्र हैं, क्लियर है, पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो ये क्या है 16 और ये क्या है 16, इन दोनों को ऐड करो, 16 प्लस 16 प्लस ये कितने हैं 4 और ये कितने हैं, सॉरी ये कितने हैं 3 और ये कितने हैं 4, तो 4 प्लस 3 7 प्लस बी को ऐड करो 1, 16 16 32 और 7 39 और 1 40, तो टोटल कितने छात्र हैं 40, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बच्चों की पंक्ति में जब एक स्थान दाईं तरफ 3 स्थान परिवर्तित कर दिया गया तो वह दाईं से छठे स्थान पर हो गया, वह पंक्ति में बाईं से किस स्थान पर था, पहले पंक्ति में किस स्थान पर था, उसकी पास्ट वाली पोजीशन बतानी है, चेंज करने से पहले, जो पोजीशन उसने चेंज की है उससे पहले वाली पोजीशन आपको बतानी है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूजिंग है, और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इजीली कर पाओगे, ठीक है। देखिए फोकस करो, 12 बच्चों की पंक्ति में जब एक स्थान दाईं तरफ राइट साइड में 3 प्लेस है ना, उसको क्या है चेंज किया है, 3 स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ कहीं बैठा था, कहीं भी है ना, आप कहीं भी रख लो, ऐसे मत करना कि बीच में क्यों रख रहा हूँ बार बार, तो बीच में सिर्फ इसलिए कि दोनों तरफ मुझे स्पेस मिल जाए दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ओके। 12 बच्चों की पंक्ति में जब एक स्थान दाईं तरफ 3 स्थान परिवर्तित कर दिया गया, तो मान ले यहाँ किसी प्लेस पर सी बैठा था, ओके, सॉरी ए है, यहाँ पर ए है, चलिए ए को राइट साइड में 3 प्लेस पर अपने को लेके जाना, 3 स्थान, 1 2 3, और यहाँ पर कौन आ गया है अब ए, ये उसकी न्यू पोजीशन है, उधर लेके चले गए। और यहाँ पर चेंज करने के बाद क्या है कि राइट एंड से ए का जो पोजीशन है वो क्या हो गया है 6, क्या हो गया है 6। अगर राइट एंड से अभी चेंज करने के बाद 6 हो गया है, तो राइट एंड से पुरानी पोजीशन क्या थी उसकी 7 8 और क्या 9। मेरी बात क्लियर हो गई है सबको, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो वो क्या है, ए यहाँ बैठा था, ठीक है, ए यहाँ पर बैठा था, और हमने उसको राइट साइड में क्या किया है, उसकी पोजीशन को चेंज किया है, हम उसको राइट साइड में लेके चले गए, ठीक है, राइट में लेके चले गए 3 स्थान, 1 2 और 3, ठीक। और इस पोजीशन पर वो आ गया, और ये पोजीशन क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पोजीशन है वो क्या है, राइट से 6th प्लेस है, ये छठा नंबर है। अगर राइट से ये छठा है तो ये राइट से 7वां होगा, ये राइट से 8वां होगा, और ये राइट से 9वां होगा, ठीक। और ये राइट से 9 कौन सा है, पुराना वाला उसका, है ना, पुराने वाला। तो उसने पूछा है कि वह पंक्ति में पहले बाएं से किस स्थान पर था, तो इस पोजीशन पर वो बैठा था, इस पोजीशन पर बैठा था, ठीक है। और ये पोजीशन उसकी पुराने वाली है, ठीक है। और ये पोजीशन राइट से 9वें नंबर की है, राइट से कौन से नंबर की है, 9वें नंबर की। और पंक्ति में कितने नंबर है क्वेश्चन बच्चे हैं, सॉरी 12, ठीक है। टाइप 2 याद, सेकंड क्वेश्चन याद करो, जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें दिए हैं और एक साइड से पोजीशन दे रखी होती है और दूसरी साइड से पूछता है, तो टोटल मेरे पास कितने हैं 12, ठीक है। और एक साइड की पोजीशन कौन सी है 9, पुराने वाली चाहिएगी ना हमें, क्योंकि पुराने वाला बायां बताना है मुझे, पुराने वाला लेफ्ट बताना है। तो
12 में से 9 गया कितना, 3, ठीक। और मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको भी माइनस कर दिया है। ये 9वां प्लेस उसी का तो है और 9 मैंने सीधा सीधा माइनस किया, दैट मीन्स मैंने उसको भी माइनस कर दिया, तो मुझे उसको वापस लेके आना है। तो 3 + 1 क्या हो गया, 4। तो उसकी प्रीवियस पोजीशन जो थी वो लेफ्ट से क्या थी, 4th, चौथे नंबर पे था। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, लेफ्ट से वो क्या है, चौथे नंबर पे, पुरानी पोजीशन की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट से कोई क्या है, चौथे नंबर पे। राइट से किस नंबर पे है, 9वें नंबर पे। मुझे एक ही पर्सन की, क्वेश्चन फर्स्ट याद करो, मुझे एक ही पर्सन की लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पोजीशन पता चल गई, क्या है ये, 13। अब मैंने उसको 2 बार काउंट कर लिया, यहाँ 4 में भी और 9 में भी, तो मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 12। टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं, 12। तो मेरा ये क्रॉस चेक भी होगा कि क्वेश्चन मेरा सही बना है या गलत बना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, जो दाएं से 17वें स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं 4th स्थान पर है। अगर स्वाति बाएं से 10वें स्थान पर है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ। बड़ा क्वेश्चन लगता है खतरनाक, पर ऐसा होता नहीं है। बड़ा क्वेश्चन मतलब बड़ी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब इजी क्वेश्चन, ठीक है। अप्रोच को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें। बड़े क्वेश्चन का मतलब मुश्किल नहीं होता है, बड़े क्वेश्चन का मतलब इजी होता है। रीज़न, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए फोकस करते हैं। एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, ठीक है। रीना जो है ना, पल्लवी के बाएं, मतलब कोई पंक्ति है, कोई भी ड्रॉ करने की बेशक ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ मत करो आप लोग, ठीक है, ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी समझना। एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, रीना पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है, जो दाएं से 17वें स्थान पर है। अब ये जो शब्द किसके लिए है, यहाँ फोकस करो। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, जो, हु और एंड। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को बता रहा हूँ, ठीक है। जो शब्द जो होता है, जिस स्टेटमेंट में ये वर्ड होता है, ये बेसिकली 2 स्टेटमेंट को अटैच करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी और भी, ठीक है। रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो याद रखें, जो वर्ड जो होता है ना, वो उस स्टेटमेंट में जो सेकंड प्लेस पे आया होता है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और शब्द, ठीक है, और शब्द उस स्टेटमेंट में जो फर्स्ट प्लेस पे आया होता है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग होता है थोड़ा सा और कई बार गड़बड़ हो जाती है। जो क्या है, सेकंड के लिए, और क्या है, फर्स्ट के लिए, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर जो किसके लिए है, पल्लवी के लिए। और पल्लवी क्या है, दाएं से 17वें स्थान पर है। दाएं से क्या है, 17वें स्थान पर। कौन है, पल्लवी, दाएं से 17th पोजीशन पे है, ठीक। एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं 10वें स्थान पर है। अब पल्लवी का राइट इधर और लेफ्ट इधर, क्लियर। तो पल्लवी के बाएं कौन है, रीना, किस पोजीशन पे है, 10वें स्थान पर, दैट मीन्स वो 27वें स्थान पर है। यहाँ तक क्लियर है। आगे उसने बोला कि स्वाति रीना के दाएं, स्वाति रीना के दाएं चौथे स्थान पर है। स्वाति रीना के दाएं चौथे स्थान पर है, मतलब यहाँ रीना है, इसका राइट इधर और लेफ्ट इधर, ठीक। अपना राइट उसका राइट, अपना लेफ्ट उसका लेफ्ट। स्वाति रीना के दाएं चौथे स्थान पर है, तो स्वाति जो है वो यहाँ कहीं होगी, ठीक है। चौथे स्थान पर उसने बोला है 1 2 3, ठीक है। और स्वाति का ये प्लेस है, क्लियर, चौथे स्थान पर है। अगर स्वाति बाएं से 10वें स्थान पर हो, अगर स्वाति जो है बाएं से 10वें स्थान पर हो, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ। देखो समझने की कोशिश करना। अगर ये स्वाति है, ठीक है, ये स्वाति है, ठीक है। देखिए आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। या तो आप रीना का दाएं और बाएं दोनों तरफ से पोजीशन निकाल लो और दोनों को ऐड करके, लेफ्ट राइट पोजीशन को ऐड करके -1 कर देना। या फिर आप स्वाति का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पोजीशन निकाल लो और दोनों को ऐड करके -1 कर देना। आप कैसे निकालोगे वो फोकस करो। देखो पल्लवी यहाँ 17वें नंबर पे है और रीना जो है ना, गिवन है क्वेश्चन में 27वें नंबर पे, ठीक है। अगर 27th पोजीशन पे वो है तो फोकस करो। देखो क्या है,
स्वाति जो है ना लेफ्ट से क्या है 10वें नंबर पे है, ठीक है 10वें नंबर पे। अगर 10वें नंबर पे है तो ये कौन सा नंबर है, मैं एक बार कलर चेंज कर दूँ, आपको हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर स्वाति 10वें नंबर पे है तो ये नंबर है 9, ये 8, ये 7 और ये क्या है 6, ठीक है। रीना मतलब क्या होगी 6th प्लेस पर, किधर से लेफ्ट से। अगर ये 6th प्लेस पे है और राइट से मुझे इसका प्लेस पता है 27, तो मुझे क्या करना है -1, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। किसी एक सिंगल पर्सन की मुझे दोनों तरफ से पोजीशन पता हो तो मैं क्या करता हूँ, 27 प्लस 6 कितना हो गया 33, -1 32, ठीक। आप स्वाति के केस में भी सेम कर सकते थे, क्या करना था, स्वाति का मुझे पता है राइट से किस नंबर पे है वो, सॉरी लेफ्ट से किस नंबर पे है 10वें नंबर पे, तो मैं राइट से उसका प्लेस निकाल लूँगा। ये कौन सा है 27 नंबर पे, अगर ये 27 है तो ये कौन सा नंबर हुआ, कौन सा नंबर हुआ ये 26, ये क्या है 25, ये क्या है 24, ये क्या हुआ 23। तो मुझे पता चल गया कि स्वाति जो है ना वो राइट से किस नंबर पे है 23, और लेफ्ट से उसका नंबर क्या है 10वां। 23 और 10 33, -1 करोगे क्या आंसर आएगा 32। तो दोनों तरफ से आप निकाल सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, तीनों वीडियो आप अच्छे से देखिए। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर यूज़फुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको ये हेल्प करेगा, और जहाँ तक मेरे उम्मीद है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। और मैंने उम्मीद की है हर एक क्वेश्चंस अलग अलग उठाने की, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चंस कुछ लिए थे एचटेट से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पक्का हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ कमी रह गई है कहीं पर भी तो प्लीज़ कमेंट करें, अच्छा लगे तो भी बुरा लगे तो भी, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग डिमांड करोगे, अगर आप कहोगे तो मैं फॉर श्योर टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसको डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। और नेक्स्ट किसी टॉपिक में मिलते हैं, चलिए बाय।